तो जय हिंद फ्रेंड्स। देखो यार, आपका क्वेश्चन था कि आपने कितने अटेम्प्ट किए एयरफोर्स का। तो आई विल टेल ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, दैट हाउ मैनी क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड एंड हाउ मैनी आई डिड इट राइट। ठीक है। और वही लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। लेकिन जाने से पहले ये आप जान लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। देखो यार, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन बदल सकता है ठीक है ना। तो मैं 100% नहीं श्योर हूँ कि ऑप्शन में जितना मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यही था, बट आंसर एक ऑप्शन था उसमें से। तो देखो, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का ये और नंबरिंग वाइज भी नहीं मैं लिखा हूँ। मतलब हो सकता है जो पहला क्वेश्चन मैं बताऊँ उसमें 14वां क्वेश्चन मिल गया हो, बट क्वेश्चन यही थे। तो पहला क्वेश्चन था कि इनर्शिया का सिनोनिम क्या होगा ठीक है ना। इनर्शिया का सिनोनिम काफ़ी मेरे दोस्त कंफ्यूज थे एनर्जी में और एजाइल में। ये दोनों में कंफ्यूजन था और ज़्यादातर यही दोनों में सेट हो गए थे। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। और जिनका भी आज शिफ्ट था, देखो यार शिफ्ट कब था, तो आज 23 तारीख है। 23 तारीख को मेरा कौन सा शिफ्ट था? सेकेंड शिफ्ट था। 8:10 या 8:05 में रिपोर्टिंग थी। ठीक है ना। तो 23 मार्च 23 मार्च सेकेंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें मेरा भी एग्जाम था। तो सिनोनिम ऑफ एनर्सिया, एजाइल और एनर्जी और वाइटल सी ऑप्शन था। ठीक है। और इसमें ये लग रहा है इसी को छोड़े थे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द फायरमैन द फायर। ठीक है। द फायरमैन ब्लैंक द फायर। अब फिल इन द ब्लैंक्स था। इसमें पुट ऑफ ऑप्शन था, पुट पुट ऑन था, पुट ऑफ था, पुट आउट था और पुट इन था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन था कि रिस्पॉन्ड का एडजेक्टिव क्या होगा। तो रिस्पॉन्ड का एडजेक्टिव में ये ऑप्शन था। ए ऑप्शन था रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन था रेस्पॉन्सिबल और सी था रेस्पॉन्स। और चौथा क्वेश्चन था नो सूनर डिड ही केम आउट फिल इन द ब्लैंक्स द बेल रैंग। ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन लगता है, आपको सब मालूम ही होगा। तो देन ऑप्शन सी में था, ऑप्शन ए में लिखा है। और बी में डैट था, सी में ये सी में ऑप्शन ये देन था। सभी लोग ठोके थे इसको देन। पांचवा था हाउ ब्लैंक मनी रिक्वायर्ड टू बाई दिस मटेरियल। अब हाउ अनकाउंटेबल नाउन है, आप जान ही सकते हो क्या होगा इसमें। ऑप्शन था मैनी, मच, अमाउंट और डी ऑप्शन पता ना क्या था। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन था, इसको पैसिव में बदलना था। सी सेड हाउ ओल्ड आर यू, इसको पैसिव में बदलना था। ठीक है ना। और 3-4 क्वेश्चन पी क्यू आर एस से थे। पी क्यू आर एस आप समझते हो ना, कि इधर उधर का सेंटेंस दे देगा, उसको रीअरेंज करना होता है। और 3-4 क्वेश्चन पैसेज वाले थे। पैसेज वाले में रिकर्नेशन दिया गया था, राजा राम मोहन रॉय वाला। ठीक है ना। 1828 में उन्होंने ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उसी में से क्वेश्चन थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि हमारे पहले ऑर्थोडॉक्स बहुत चलता था। ठीक है ना। कुरुतिया जिसे बोला जाता है, बिडोरी मैरिज, सॉरी बिडोरी मैरिज नहीं होता था, ये किसी के अगर पति मर जाते थे उनको फिर जौहर करना होता था। तो ये सब काफ़ी चीज़ें थी जिसको इन्होंने सुधारा, राजा राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। जो ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, ऑर्थोडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता ना। तो वहीं उसी के बारे में क्वेश्चन था, इजी थे, सभी बच्चे मार दिए थे आराम से। ठीक है ना। और 9वां नंबर था द ट्रेन बिफोर दे रिच द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर दे रिच। तो वही है, ये एक है ना कि एक काम होने से पहले दूसरा काम हो जाए। तो उसमें हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट था, डिपार्टेड था। ठीक है। अब बताना आप क्या ठोके हो। ऑप्शन में जो दे रहा हूँ बताना, जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। अब याद नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, अभी दिमाग थोड़ा भारी है। ठीक है। अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं, तो शांत होता तो और याद आ जाता क्वेश्चन क्या क्या थे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में cos x प्लस वाई का, यार देखो मैथ काफ़ी इजी आया था। मैथ इंग्लिश काफ़ी इजी था। फिजिक्स में थोड़ा क्वेश्चन लेवल अप थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा था। और बात करें तो ठीक था। मैं बताऊंगा कितना स्कोर मैंने किया है। तो cos x प्लस वाई का वैल्यू पूछा था, फिर cos 55, cos 150 और cos 75 का वैल्यू पूछा था। इसका ऑप्शन ए में कि बी में जीरो था, जीरो आंसर होगा इसका। ठीक है ना। और थर्ड आप क्वेश्चन देख ही सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स का ये इंटीग्रल पूछा था। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल। और एक डिटर्मिनेंट पूछा था। 5वां नंबर था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, उसमें शायद ऑप्शन सी दिया था। ठीक है, मैं ऑप्शन ए में लाया हूँ। ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और छठा था कि लाइन एक वाई स्क्वायर बराबर एक्स पासेस फ्रॉम, तो कहाँ से पास करता है। तो बताना इसका आंसर आप क्या लगाए हो।
7वां है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। यही क्वेश्चन मेरा बना रहे थे तब तक टाइम निकल गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैथ में छूटे मेरे। मैथ में 23 अटेम्प्ट किए, 23 सही है, 100% श्योरिटी के साथ मारे थे, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन बना रहे थे, छूट गया, टाइम में ख़त्म हो गया मेरे भाई। और आगे की बात करें तो ये तो हो गया। हाँ, ये बस फाइंड एफ इनवर्स, डबल डेरिवेटिव पूछा था एक्स साइन एक्स का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडेस इन लीप ईयर, तो इसका आंसर 2/7 होगा। लीप ईयर में आप जानते होंगे 366 दिन, तो उसी का क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था। द इक्वेशन इतना है, अब बताना इसका कितना सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। 11 नंबर क्वेश्चन था 1 - 3 का होल स्क्वायर का मॉडुलस निकालना था। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे कि साला मॉडुलस दिया है, मॉडुलस निकालना था इसका। और 12 नंबर का था क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ठीक है। और 13 नंबर था लिमिट sin 3x बाई sin x, इसका 0 पर लिमिट पूछा था। तो इसका शायद इसका, हाँ अब आते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स पे देखो यार, ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में। ये क्वेश्चन मुझे भी कन्फ्यूजन था। व्हेन अ येलो स्टार started accelerating towards the earth, then its color will, ऑप्शन ए नो चेंज, ऑप्शन बी बिकम्स रेड, ऑप्शन सी बिकम्स रेड ग्रेजुअली। अब बच्चों को 2 में कन्फ्यूजन था, हम पूछे कि क्या ठोके हो सब। ऑप्शन ए मतलब 60-70% ठोका है, ऑप्शन सी जो है बिकम्स रेड ग्रेजुअली, ये आधे से अधिक इसने कई लोग इसको ठोका है। मैं सिर्फ ऑप्शन मारा हूँ बिकम्स रेड ग्रेजुअली, ऑप्शन डी था, इसमें ऑप्शन सी लाया हूँ, ठीक है। बिकम्स रेड ग्रेजुअली ये मैं लगाया हूँ टिक। फिर अगला क्वेश्चन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है बताना आप कमेंट में। मास है, मास कंटेन इन बॉडी है, रेडियस है, एक और ऑप्शन था, ऑप्शन ए था, याद नहीं आ रहा। इन सर्कुलर मोशन विच चेंजेस कंटिन्यूसली, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। आप बताना इसका आंसर क्या आप लगाए हो। तो और भी क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा माइंड खुलना है मेरे भाई। और अब बताएं कैसा क्वेश्चन आया था। लेवल इसका तो लेवल ठीक था, मॉडरेट मैं बोलूँगा, उतना इजी भी नहीं था, हार्ड हार्ड तो नहीं था यार, मॉडरेट बोलूँगा बिकॉज मैं एनडीए एस्पिरेंट था, मॉडरेट बोलूँगा। तो देखो यार आपके अनुसार सोचना चाहिए ना, मुझे इजी लगे थे, पूरा इजी। फिजिक्स में अब अटेम्प्ट बताते हैं कितना मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैथमेटिक्स में 23 अटेम्प्ट किए, 25 में से एक क्वेश्चन छोड़ दिए, मुझे लग रहा था गलत ऑप्शन उसका, और एक क्वेश्चन बना ही रहे थे तब तक आंसर लाकर जब देख रहे स्क्रीन पे तो सबमिट हो गया है, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पूछा था, आंसर ला दिए थे, फिर ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रीन पे तो सबमिट हो गया। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए थे, 20 में से 19 अटेम्प्ट किए हैं। 19 में से 1-2 में हो सकता है कन्फ्यूजन, रॉन्ग हो सकता है। और ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो पुट ऑफ वाला, ठीक है। द फायरमैन ब्लैंक था ना, पुट ऑन पुट ऑफ, वो छोड़ दिए थे। हम देखो यार ऑप्शन हम 2 ही तरीके से मारते हैं, कि तो 100% आ रहा है तब ठोकेंगे, नहीं तो 50% एलिमिनेट हो जाता है ना, उसको ठोकते हैं, अंदाजे पे नहीं मारते हैं हम, ठीक है ना। तुक्का उक्का ये सब नहीं मारना चाहिए। तो इंग्लिश में 20 में से 18, मैथमेटिक्स में 23, 2 क्वेश्चन नहीं हो पाया। और फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में ज़्यादा नहीं हो पाया, फिजिक्स में 16 ही अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। 16 ही अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, कन्फ्यूजिंग था 50-50% वाला, ठीक है ना। तो यही मेरा है यार, पता नहीं कितना स्कोर आएगा, अब एग्ज़ाम देने के बाद फिर ये सोचता ना जितना भी है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और है मेरे भाई, ऐसे ही एग्ज़ाम में देता रहता हूँ, एयरफोर्स हो जो भी एग्ज़ाम, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, और थोड़ा मज़ा आता है एग्ज़ाम देने। तो आप बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है। और एक क्वेश्चन है कि इसका कट ऑफ कितना होगा, तो भाई नहीं बनाऊंगा इस पे वीडियो, ठीक है। एक बार बनाया था, गाली खूब पड़ी थी। जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसका नहीं प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो वही है, जब भी आए रिजल्ट आप आराम से दे लियो, चिल करो 1-2 दिन, और फिर आगे एग्जाम है, SSR का है, आर्मी वाला भी, NDA का 13 अप्रैल को है। और लोगों उसमें यार ये गया एग्ज़ाम गया, ठीक है। और जिनका आगे है देख लेना यार क्वेश्चन, मैं 100% श्योर हूँ यही क्वेश्चन पूछा है, इसमें से हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन मिल भी जाए, ठीक है। तो अपना स्कोर बता देना आपका कितना स्कोर आ रहा है। और आप जिनका भी आज एग्जाम था 3 क्वेश्चनों में से वो क्या ठोके हैं, ठीक है ना।
बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो रखते हैं, जय हिंद।